दक्षिण हावड़ा के, साउथ हावड़ा के आप तमाम वासिंदे जो इस चुनावी कार्यक्रम में मौजूद हैं, मैं आप तमाम बुजुर्गों का, नौजवान दोस्तों का, माताओं बहनों का अपनी दुकानों में बैठकर, अपने मकानों में बैठकर या सोशल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में शरीक हो रहे आप तमाम लोगों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे बड़े भाई नासिर हुसैन साहब ने कहा, इनका तारीफ आप लोगों को बांग्ला में दीपशिखा जी ने बताया है, हम हिंदी में आपको बता देते हैं। आमी बांग्ला बुझते पारी किंतु बोलते पारी ना। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी के जेएनयू के हमसे पहले के प्रेसिडेंट हैं। हमसे पहले ये प्रेसिडेंट थे, 15 साल पहले प्रेसिडेंट हुए थे और कर्नाटक के बेल्लारी से आते हैं और अभी राज्यसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं और ये बेंगलोर से चल करके साउथ हावड़ा आए हैं हमारी नौजवान प्रत्याशी का हौसला अफजाई करने के लिए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमको यहाँ लाने वाले इस डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और दमदम से पार्थोदा और दमदम से चल करके हमारे जेएनयू के पुराने सीनियर हैं प्रसेनजीत बोस जी, वो भी यहाँ मौजूद हैं। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। वक्त चूंकि खत्म हो गया है तो ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा। दरअसल मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं यहाँ वक्त पे पहुंचना चाहता था, लेकिन सड़कें इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर सड़कें हैं कि 10 मिनट का रास्ता 1 घंटा 10 मिनट लगा है। इतना खूबसूरत रास्ता है। तो जो बात हमारे बड़े भाई नासिर हुसैन साहब कह रहे थे कि सचमुच ऐसा लगता है कि ये जो पूरा का पूरा प्रदेश है, इसकी गति कहीं अटक गई है। जैसे वो पुरानी घड़ी होती है ना, जो चलते चलते उसकी कोई सुई कहीं अटक जाए। ऐसा लगता है कि इस देश को आजादी दिलाने वाली, इस देश को सिनेमा, आर्ट, फोटोग्राफी, इंडस्ट्री, हर फील्ड में, हर हुनर में इस देश का नेतृत्व करने वाला राज्य बंगाल, जिसके बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। वहां आकर के ऐसा तो महसूस होता है कि अब कोई कलकत्ता काम करने के लिए नहीं आ रहा है, अब कलकत्ते के लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। यह हकीकत है। इसलिए इस चुनाव में हम ये नहीं कहने के लिए आए हैं कि बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी क्या कर रही है, टीएमसी ने क्या किया, टीएमसी क्या कर रही है। हम ये कहने के लिए नहीं आए। ये आप बखूबी जानते हैं, आपको मालूम है, आपको हकीकत मालूम है, ये जन्नत है कि दोजख है, स्वर्ग है कि नरक है, सच्चाई हकीकत आपको मालूम है। हम आपसे बस ये कहने के लिए आए हैं कि 5 साल में एक बार, जमहूरियत में 5 साल में एक बार, और वो भी मालूम नहीं है कि कब तक। इस बार तो वोट देने का अधिकार है, पता नहीं अगले साल वोट होगा भी नहीं होगा और हम वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन जमहूरियत अगर जिंदा रहे तो 5 साल में एक बार हमको मौका मिलता है अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का, अपना फ्यूचर डिसाइड करने का, अपनी हकीकत को लेकर के अपने ही चुने हुए नुमाइंदों से सवाल करने का, उनको ये याद दिलाने का कि आज से ठीक 5 साल पहले इन्हीं रस्तों, इन्हीं गलियों, इन्हीं नुक्कड़ों, इन्हीं चौराहों पर
आपने इसी धूमधाम से माइक लगा करके कुछ वादे किए थे, उन वादों का क्या हुआ? 5 साल में एक बार मौका मिलता है, 5 साल में एक बार बंगाल के लोगों को यह मौका मिला है कि उन खबरों का हिसाब इस देश के प्रधानमंत्री से लिया जाए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमको अपने ही देश में नागरिकता साबित करनी पड़ रही है। उनसे यह सवाल पूछा जाए कि देश के इसी देश के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है, अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक भारत एक है, तो इसी देश में अलग अलग शहरों में जब बंगाल के लोग काम करने के लिए जाते हैं और वो आपस में अगर बांग्ला में बात करते हैं तो क्यों कहता है पड़ोसी की बांग्लादेश से आए हो? इसी चुनाव में असम का मुख्यमंत्री आकर के कह रहा है कि जो मुसलमान बांग्ला बोलता है बांग्लादेशी है। बताइए, यही इतिहास की समझ है आपकी? यही इतिहास की समझ है? आज भी रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ गीत किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय गीत है, ये होती है भाषा की पहचान। मुझे नहीं आती है, मुझे हिंदी आती है, लेकिन मैं आपसे जबरदस्ती हिंदी नहीं बुलवाऊंगा। खाने का, पीने का, पूजा करने का, इबादत करने का, जीने का तौर तरीका, ये आजादी हमको इस देश के संविधान ने दिया। उस वक्त के जो नेता थे उन्होंने हमसे कुछ वादा किया था। गांधी ने एक भजन गाया था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये एक वादा था। आज उस वादे के उलट संविधान पर हमला करते हुए, जमहूरियत को रौंदते हुए कह रहे हैं नागरिकों को कि नागरिकता साबित कीजिए, कह रहे हैं कि जो है कागज दिखाइए, अपना नहीं अपने बाप का, अपने दादे का, उसके बाप का कागज दिखाइए। फिर हमारे रोजी रोजगार का क्या, हमारे स्कूल का क्या, हमारे रस्तों का क्या, हमारे बिजली का क्या, हमारे पानी का क्या, हमारी दवाई का क्या, हमारी कमाई का क्या? कहते थे कि एशिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, यहां पे लोहे का सामान बनता है हावड़ा में। अब तो सारी फैक्ट्रियों में ताला लगा हुआ है। लोग ट्रेन पकड़ करके अलग अलग, ये बेंगलोर से आए हैं, आप जाकर के देखिए, बेंगलोर के लोग आकर के नहीं काम कर रहे हैं, यहां के लोगों को बेंगलोर जाकर के काम करना पड़ रहा है। ये हकीकत है आज की। और आप टीवी खोल करके देखिए, एक भी बंगाल का मुद्दा उस पर बात नहीं हो रही है। ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि क्यों नाम काटा, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कितनी नई यूनिवर्सिटी खोली सरकार ने, कितना नया कॉलेज खोला, कितने नए अस्पताल खोले, कितने नए नौजवानों को रोजगार दिया। ये सवाल गायब है। जिसको देखो झूठ बोलने का कंपटीशन लगा हुआ है। अमित शाह आकर के कहता है कि गुंडों सावधान हो जाओ, 4 मई के बाद तुम्हारा इलाज करेंगे। कौन तुम्हारा हाथ पकड़ करके रखा है? तुम देश के गृह मंत्री हो ना, कि भाजपा के गृह मंत्री हो? तुमको लाज नहीं आती है, शर्म नहीं आता है तुमको? कौन तुमको रोका है? तीसरी बार तुम प्रधानमंत्री बने हो, बॉर्डर तुम्हारे हाथ में है। कहां से लोग घुस करके आ रहे हैं? ब्लूटूथ से डाउनलोड हो जाते हैं क्या लोग? सीमा की सुरक्षा का काम किसका है? केंद्र की सरकार का है ना। और मैं पूछना चाहता हूं, बिहार यूपी के लोग, हिंदी भाषी लोग जो रहते हैं यहां पे, उनसे पूछना चाहता हूं, रे भाई 20 साल से भाजपा की सरकार है बिहार में, क्या बिहार से पलायन रुक गया? अपराध रुक गए? कि आपको लगता है कि वो हावड़ा में आकर के, हुगली में आकर के, कलकत्ता में आकर के अपराध रोक देंगे? ये सबसे बड़े गुंडे हैं जो संसद में जाकर के बैठे हैं, इस बात को याद रखिएगा। सबसे बड़े चोर हैं, सबसे बड़े बेईमान हैं। कहां से लाया है पैसा? ये करोड़ों रुपया जो चुनाव में पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये पैसा कहां से आया है? ये पैसा आया है, तो देखे तो सुबह सुबह
नदी में नाव पे घूम रहा था कलाकार एक्टर, वो कैमरा लेकर के वो देख रहा था, सब संपत्ति देख रहा है कि सरकार आएगी तो कौन कौन सामान किसको किसको बेचना है। क्या बोला आकर के कि सुभाष चंद्र बोस जी का नारा विवेकानंद के नाम से बोल दिए। अरे उनका तो नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम्हारा नारा है तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और वही धंधा कह रहे हैं कि बंगाली स्कूल में पढ़ा हुआ बंगाली आदमी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें कौन सा अजूबा है? गुजरात का मुख्यमंत्री गुजराती बोलने वाला बनता है, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मराठी बोलने वाला बनता है, तो बंगाल का मुख्यमंत्री भी बंगाली मुख्यमंत्री बोलने वाला बनेगा। सवाल है कि वो मुख्यमंत्री धंधा किसको देगा? वो धंधा तो अडानी को ही देगा ना, चाहे वो बंगाली बोले, गुजराती बोले, हिंदी बोले, धंधा तो अडानी को ही मिल रहा है। धंधा किसको मिल रहा है? धंधा मिलेगा यहाँ के लोगों को, फिर से फैक्ट्रियां खुलेगी हावड़ा की, हुबली की, कलकत्ते की, रोजी रोजगार आएगा कि खिदिर पोर्ट अडानी लेके जाएगा, ये एयरपोर्ट अडानी लेकर के जाएगा? ये सवाल है ना। इस सवाल को गायब कर दिया गया है। कह रहा हम आएंगे तो गुंडों को सबक सिखाएंगे। अरे भाई तुम 15 साल से सरकार में हो, एक एक राज्य में 25-25 साल, 30-30 साल, 35-35 साल से सरकार में हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? इसीलिए याद रखिएगा कि हम किसी के खिलाफ नहीं, किसी के विरोध में नहीं, हम बंगाली आवाम के साथ खड़ा होने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारी एकमात्र कोशिश है कि हम इनके सामने घुटने नहीं टेकना चाहते। हम किसी दल के साथ नहीं, हम बंगाल के दिल की धड़कन के साथ खड़ा होना चाहते हैं। और बंगाल के दिलों की धड़कन इस बात पर निर्भर करती है कि यहाँ फैक्ट्रियां कितनी खुलेंगी, यहाँ तालीम की व्यवस्थाएं क्या होंगी, स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, यूनिवर्सिटियां बनेगी कि नहीं बनेगी, रस्तों के हाल ठीक होंगे कि नहीं होंगे, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी कि नहीं होगी, नई ट्रेनें चलेंगी कि नहीं चलेंगी, नया एयरपोर्ट खुलेगा कि नहीं खुलेगा, यहाँ रोजी रोजगार पैदा होगा कि नहीं होगा। और सब लोग प्रेम से, भाईचारे से, चाहे वो मंदिर जाता हो, मस्जिद जाता हो, गुरुद्वारे में जाता हो, मठ में जाता हो, गिरिजाघरों में जाता हो, सब लोग मिल करके, सब बंगला भाषी प्रेम से रह करके रहें, भारतवासी की तरह साथ में मिल करके रहें। यह बात सुनिश्चित रहेगी कि नहीं रहेगी? ये तो तोड़ने वाले लोग हैं, बांटने वाले लोग हैं। और ये बात मैं आज कह रहा हूं, कहीं नोट करके रख लीजिए, इनको बंगाल में सरकार नहीं बदलनी है, इनको बंगाल का नक्शा बदलना है, नक्शा। अंग्रेज थे वो जो बंगाल का विभाजन किए थे, वो तब के अंग्रेज थे, और उन अंग्रेजों की मुखबिरी करने का इतिहास रहा है इनका। ये आज के हैं, ये आज फिर से बंगाल का विभाजन करना चाहते हैं। एक बंगाली मोहल्ले को दूसरे मोहल्ले से लड़ाना चाहते हैं, एक तरह के लोगों को दूसरे तरह के लोगों से लड़ाना चाहते हैं। ये इंसान को इंसानियत से लड़ा करके शैतानों का राज कायम करना चाहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए हमको सही फैसला करना है, और सही फैसला जब करने जाइएगा तो एक बात का याद रखिएगा, वो पहले सिनेमा में होता था ना, दूगो दोस्त होता था और कहता था कि हमको इस लड़की को इम्प्रेस करना है। तो बोला कैसे इम्प्रेस करोगे? तो तुम जाकर के उसको छेड़ना, फिर आकर के हम तुमसे झगड़ा करेंगे, हम उसको बचा लेंगे, बस वो हमसे इम्प्रेस हो जाएगी। हमको लगता है कभी कभी ना, टीएमसी बीजेपी में यही सेटिंग है। नहीं, हमको ऐसा लगता है, आपको भी लगता है क्या? ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं, हमको मतलब दीदी से कोई शिकायत नहीं है, हमको मोदी से भी कोई शिकायत नहीं है, हमको इस धरती पे किसी से कोई शिकायत नहीं है। एक छोटी सी जिंदगी है, प्रेम से जी लेना है, लेकिन उस छोटी सी जिंदगी की कुछ बुनियादी बात है। और बुनियादी बात यह है कि हमको अपनी छोटी सी अकल से यह बात समझ में आई है कि इस देश में एक लड़ाई चल रही है, और वो लड़ाई बेचने वाले और बचाने वालों के बीच है। तो ये जो बचाने का नाटक कर रहे हैं, इनको हमको पहचानना पड़ेगा।
बंगाल का चुनाव बंगाल के मुद्दे पर होगा और बंगाल का मुद्दा यह है कि पिछले कई दशकों में नई यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी। ये नौजवान है बाबू रे, एक बात बताओ, यहाँ पे जादवपुर यूनिवर्सिटी है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा यूनिवर्सिटी है। पिछले 10 साल में एक नई यूनिवर्सिटी खुली है क्या? एक नया यूनिवर्सिटी, एक नया अस्पताल, एक नई फैक्ट्री, पलायन रुका है। तो बंगाल का मुद्दा रोजी रोजगार का मुद्दा है, बंगाल का मुद्दा लोगों के अधिकार का मुद्दा है, बंगाल का मुद्दा इस बात का है कि बंगाल में न डर चाहिए, न झूठ चाहिए, न बंगाल की संपत्ति का लूट चाहिए। हमको अपने बच्चे का भविष्य चाहिए। इसका फैसला आप लोगों को करना पड़ेगा और अगर आप ये फैसला करते हैं तो हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने यह तय किया है कि हम गांधी के सिपाही किसी भी सूरत में गोडसे की विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे और चाहे कोई भी राज्य हो, कहीं भी इंसानियत के साथ जुल्म होगा, उस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे और इस जमहूरियत को बचा करके, इस देश के संविधान और आईन की रक्षा करके, जो संविधान हमको गारंटी देती है सबको समानता पूर्वक जीने का अधिकार, उस अधिकार को बचाने की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और वह अधिकार तब बचेगा जब हमको शिक्षा मिलेगी, हमको रोजगार मिलेगा, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होगी, हमको सुरक्षा मिलेगा, तब वो अधिकार कायम होगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप अपने मुस्तकबिल का फैसला कीजिए। बंगाल को भी आपको बचाना है और आपको अपने बच्चों का भी भविष्य बचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बांग्ला, जय राष्ट्रीय कांग्रेस।